हेलो क्लास, हम लोग पहुंच चुके हैं अब फिजिक्स के क्लास में। दिस इज बीएससी। इस बीएससी के फर्स्ट ईयर में हम लोग बच्चों, इस फर्स्ट ईयर का हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, जो कि है आपका थर्ड पेपर। और उसके हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों फर्स्ट यूनिट। उस फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं हम लोग व्यतिकरण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? व्यतिकरण। ओके, व्यतिकरण पढ़ रहे हैं बच्चों। इस व्यतिकरण में मैंने आपको 2 वीडियोस अब तक दे दिए टोटल। दिस इज आवर थर्ड वीडियो बच्चों, है ना। दिस इज आवर थर्ड वीडियो। इस थर्ड वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए बच्चों। मैंने आपको अब तक बताया कि कला असंबंध स्रोत क्या होता है। कला असंबंध स्रोत क्या होता है, ठीक है ना। कला असंबंध स्रोत क्या होता है बताया है ना, कि वे प्रकाश स्रोत जिससे, है ना, वे प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश की तरंगें ठीक है उत्सर्जित होती हैं। क्या होता है? उत्सर्जित होता है, ठीक है। प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित होती है, ठीक है। एवं उसके या फिर उस तरंग, है ना, उस तरंग या फिर तरंगों के, ठीक है, उत्सर्जित होती है। मैं इस पूरे को मिटाना चाहूंगा, ठीक है। उत्सर्जित होती है, ठीक है। प्रकाश की तरंगें क्या हो जाती है? उत्सर्जित होती है। तब किसी स्थिति में प्रकाश की तरंगों के मध्य निश्चित कला संबंध होता है, ठीक है। किसी भी स्थिति में प्रकाश की तरंगों के मध्य क्या होता है? निश्चित कला संबंध होता है ना। निश्चित कला क्या होता है? संबंध होता है। या ठीक है, किसी स्थिति में प्रकाश की तरंगों के मध्य कलांतर जो है वह समय के साथ, है ना, समय के साथ परिवर्तित होते हैं। समय के साथ क्या होते रहता है? परिवर्तित होते रहता है, ठीक है ना। बता चुका हूं परिवर्तित कैसे होता है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? कला असंबंध स्रोत कहलाता है। बता चुका हूं इससे पिछले वाले वीडियोज में कि कैसे जो है ना समय के साथ ये परिवर्तित होती है, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय पर, है ना। बिल्कुल। और बच्चों अगर ऐसा होता है तो कह सकते हैं कि कला असंबंध स्रोत से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप? व्यतिकरण प्रतिरूप, ठीक है, अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। अस्थायी होते हैं, उनसे जो प्राप्त व्यतिकरण है वो अस्थायी होता है। अब सबसे पहले यह बात समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कि भैया व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है ना। व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है, व्यतिकरण क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया आपको। अब कला असंबंध स्रोत से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप अस्थायी होता है, ये समझाने के लिए मुझे पहले व्यतिकरण समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, दो प्रकाश, 2 से अधिक भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो 2 प्रकाश की तरंगें जिसकी आवृत्ति समान हो, जिसकी आवृत्ति क्या हो? जिसकी आवृत्ति समान हो। भाई आवृत्ति को किस दिखाते हैं? ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से। तो आवृत्ति समान हो। आवृत्ति ओमेगा कैसे निकलती है मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो आवृत्ति समान हो, ठीक है।
उसके बाद उन तरंगों के आयाम समान हो, आयाम समान हो। ठीक है, आयाम को किसे दिखाते हैं, आयाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसीलिए आप स्मॉल ए से दिखा सकते हैं इसके, आयाम समान हो, एवं इन तरंगों, एवं इन तरंगों के मध्य कलांतर, कलांतर क्या हो, निश्चित हो, कलांतर जो है वह निश्चित हो, तब ये तरंगें, तब ये तरंगें अध्यारोपित होकर, क्या होकर, तब ये तरंगें अध्यारोपित होकर, ठीक है ना, अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे के ऊपर आकर, ठीक है ना। अध्यारोपण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते थे 12th में, सुपरपोजिशन, एक के ऊपर में दूसरा आ जाना, ठीक है ना। तो निश्चित हो तब ये तरंगे अध्यारोपित होकर परिणामी तरंग का निर्माण करता है, परिणामी तरंग, परिणामी प्रकाश के तरंग का, परिणामी तरंग का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। कुछ लोग अभी प्रकाश की तरंग क्या होती है सर, प्रकाश तरंग है, तरंग क्या है सर, उसी में घूम रहे हैं। तो पहला वीडियोस देखिए और दूसरा वीडियोस देखिए मेरा, ठीक है ना। परिणामी तरंग का निर्माण करता है, और कर समझ गए। अब बच्चों इस परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्त होता है, अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्त होता है, अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्त होता है, ठीक है, अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्त होता है, ठीक है। क्रमशः प्रकाश की तीव्रता भी क्या प्राप्त होगी, क्रमशः प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्त होता है, अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। और इसी घटना को फिर क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है, यह घटना, मैं यहां लिखूंगा यह घटना, ठीक है ना। दिस फेनोमेना, यह घटना व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है, यह घटना व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है, समझ गए। ओके, अब देखिएगा दो प्रकाश की तरंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, ये एक प्रकाश की तरंगे हैं, ये एक प्रकाश की तरंगे है, ठीक है। अब दूसरा प्रकाश की तरंगे कौन सा, यहां से ऐसे देखिए भैया साहब, ये तरंग 0 पर है, तो ये तरंग अपने अधिकतम आयाम पर है, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये बताइए आपने, मैंने कहा कि व्यतिकरण के लिए कुछ शर्त दे रखा है, व्यतिकरण का शर्त, व्यतिकरण का शर्त, पहले मैंने आपको व्यतिकरण करवाने के लिए कुछ शर्त दे रखा है भैया। व्यतिकरण करवाना चाहते हैं तो पहला, दो तरंग हैं उसके आयाम, अगर पहला तरंग का आयाम A1 और दूसरा तरंग का आयाम A2, तो दोनों आयाम क्या होने चाहिए, बराबर। दूसरा शर्त क्या है, पहले तरंग का अगर आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति ω1 और दूसरे का अगर कोणीय आवृत्ति ω2, तो वो आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। भाई दोनों प्रकाश तरंगों का क्या होना चाहिए, आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, दोनों प्रकाश तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए। कुछ लोग का अभी भी प्रश्न है सर आयाम क्या है, कुछ लोग का प्रश्न है कि सर कोणीय आवृत्ति क्या है। देखिए दूसरा वीडियो, ठीक है, मत देखिए आप, नहीं समझ में आएगा फिर, ठीक है। तीसरा क्या है भैया, उसके उन दो तरंगों के बीच जो कलांतर है ना, जो कलांतर, कला को हम लोग दिखाते हैं फाई से, कला क्या होता है, दूसरा वीडियो देखिए। कलांतर वो क्या होता है, समय के साथ निश्चित होती है, ठीक है ना, निश्चित होती है, हमें पता होता है कि इतना ही होगा कलांतर, है ना। ये तीन अगर चीजें हैं तब दो तरंगे। बच्चों अगर इसका आयाम इस तरंग का, ये हमारा कौन सा है, सेकेंड वाला, और ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट वाला,
तो इन दो तरंगों की आयाम बराबर होंगी। इसका अगर a1 है तो इसका a2 होगा, दैट मीन्स इसको बराबर में कह दो a1 बराबर में a2 बराबर में a के बराबर, है ना। तो देखो ये अधिकतम ऊंचाई पर है, जब ये 0 पर तो ये अधिकतम ऊंचाई पर, और जब पहला वाला अधिकतम पर पहुंचेगा तो देखो ये 0 पे आ जाएगा। देखो दूसरा तरंग 0 पे पहुंच गया, देखा। और बच्चों जब पहला वाला 0 पे पहुंचा तो देखो ये नीचे वाला अधिकतम पे पहुंच गया। देख लो भाई, देख लो ना, उल्टा चल रहा है। अब ये देखो, ये जब नीचे अधिकतम पे पहुंचा तो ये देखो 0 पे पहुंच गया उस टाइम पर, और ये जब दोबारा 0 पर पहुंचा तो ये देखो अधिकतम पर पहुंच जाएगा। ये देखो, तो ये दो तरंगे हैं, समझ में आई बात। ये दो तरंगे हैं जो अध्यारोपित हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर में आ रहा है। देखो एक तरंग ऐसे चल रहा था, एक तरंग ऊपर से आ रहा था। प्रकाश भाई, इसको पानी का तरंग समझो ना। एक पानी में तूने पत्थर डाला तो उसकी तरंगे निकली, भाई नीचे गया पत्थर तो पानी नीचे गया, और उसके बगल वाला पानी का तरंग ऊपर आ गया। उसी समय तुमने क्या किया, दूसरा पत्थर फेंक दिया तो उसका तरंग कहां जाएगा, नीचे, और पहले वाले का तरंग कहां रहा है, ऊपर। तो ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के ऊपर आएगा। समझ रहे हो, कभी प्रैक्टिकल करके देखना पानी में। ऐसा यहां पे हो रहा है, एक बिल्कुल ऊपर है, एक बिल्कुल नीचे है। ये दोनों तरंगे अध्यारोपित हो रही है, एक दूसरे के ऊपर में आ रही है। अरे ये पहला वाला जो ऊपर गया वो क्या, केवल ऊपर, ये लाइन तुमको ऊपर दिख रहा है। हम कह रहे हैं कि ये पूरा माध्यम है, पहला का ये पहला जो तरंग है ये पूरा माध्यम है। भाई तुम्हें पता है क्या, हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश की तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, कहा था। लेकिन उसकी बात गलत कह दिया, किसने, माइकलसन एवं मोरले ने। याद है अब तक पहला वीडियोस, उसने कहा था कि भाई ये माध्यम की आवश्यकता पड़े नहीं। हाइगेंस ने कहा था कि भाई माध्यम की आवश्यकता होती है, और उसने इस निर्वात में क्या मान लिया कि भाई ईथर भरा है, और जो बाद में ऐसा कुछ प्रूफ मिला नहीं तो बात गलत हो गई। समझ में आ रही बात। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो तरंग है वो तरंग, ठीक है, चल रही है, तो वो तरंग जो है वो किसी न किसी माध्यमों को लेकर चल रही है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ माध्यम होंगे, कुछ ना कुछ तरंग जो है वो अपने साथ कुछ वस्तुओं को लेकर चल रहा होगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। देखो जब प्रकाश की तरंगे चलती है ना तो केवल तरंग आगे बढ़ता है, कण जो है ना वो अपनी जगह ही क्या करता है, कंपन करता है। भाई कभी तुम पानी में पत्थर मारते तो क्या होता है कि जिस जगह पत्थर मारे उस जगह का पानी क्या किनारे पे पहुंच जाता है, बोलो बोलो, होता है क्या, ऐसा होता है कि तुम किनारे पे पत्थर मारो तो किनारे वाला पानी जो है ना तरंग बनाते हुए, कंपन करते हुए और वो बीच में पहुंच जाए, नहीं। भाई ये जो तरंगे हैं ना, ये जो वेव है, ये जो गति है, ये जो एक कंपन शुरू हुआ था, ये कंपन का दिशा आगे बढ़ता है। कंपन के जो कण है वो तो अपनी जगह ही ऐसे ऑसिलेट करता है। देख लो जो मैंने सेकंड वीडियो में समझाया था, समझ में आ रही बात। तो बच्चों ये अपनी जगह ही ऑसिलेट करेगा, ये कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा। हाँ, तरंगे जो हैं, जो आपको पता है इस तरह से कण जो हैं, ये कण, ये मान लो कि करोड़ों कण जो हैं ये पानी में रखे हुए हैं, और जैसे ही तुमने पत्थर मारा तो ये कण कहां गए, नीचे गया, ये नीचे गया, बोलो। तो इससे कुछ जो है वो तरंग निकली, वेव निकला, जो कि इसको भी कहां लेके आया, नीचे। जब तक ये नीचे आया तब तक ये थोड़ा ऊपर चला गया। ये देखो, ये नीचे गया तो ये ऊपर था, बोलो हाँ या ना। फिर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर रहेगा, फिर जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर रहेगा। तो इस तरह से आगे बढ़ेगा तरंग, बोलो हाँ या ना, इस तरह से आगे बढ़ेगा। बोलो, ये नीचे गया, भाई ये वाला कण कहां गया, नीचे, बोलो हाँ या ना। तो ये वाला कण कहां था, ऊपर। तो ये नीचे गया, ये नीचे गया तो ये ऊपर ही है, माध्यम। अब ये नीचे जाना शुरू करेगा तो ये ऊपर वाला ऊपर ही है। इस तरीके से हमारा वेव क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है कुछ चीजें। अरे फील करो, मैंने कह दिया था तरंग एक फील है। ओके,
बच्चों ये दोनों अध्यारोपित हुआ, तो अध्यारोपित होकर एक परिणामी तरंग का निर्माण करेगा, और जिसका मैं आकार इस तरह से दिखा रहा हूं, देखिए एक परिणामी तरंग का निर्माण करेगा, एक परिणामी तरंग का निर्माण किया, ये दोनों मिलकर के परिणामी तरंग का निर्माण किया। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों जो हैं, इस दोनों के बीच में भाई कला का कितना अंतर है, कितना कला अंतर है, कला का कितना अंतर है, तो देखो भाई कोई भी तरंग अधिकतम पर कितने बाद पहुंचता है, अपने मूल बिंदु से कितनी अंतराल के बाद पहुंचता है। भाई यहां से लेके यहां तक आपने पढ़ा होगा ज्यावक्र अधिकतम बिंदु पर मूल बिंदु से कितने अंतराल के बाद पहुंचता है बच्चों, π/2 के बाद, बोलो हाँ या ना, पक्का। तो एक 0 पर है और दूसरा अधिकतम पर है, दैट मींस इसका कला कितना है, स्थिति क्या है भाई, इसी टाइम पर मान लो कि t बराबर 0 पर इसकी कला क्या है, इसका स्थिति क्या है, अपने मूल बिंदु से कितनी स्थिति है, ये कलांतर क्या है इसका भाई, क्या है कलांतर, मतलब स्थिति कितनी है, कितनी ऊपर गई है, तो भाई ऊपर तो a गई है, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर वो मूल बिंदु से कितना आगे जाने पर जाता है, π/2, तो दैट मींस इसका कलांतर कितना हो गया, π/2। ये ऊपर गया है, इसका मतलब ये तरंग, ये ऊपर वाला तरंग अपने मूल बिंदु से कितना आगे आया होगा, π/2। दैट मींस इस स्थिति में इस वाले तरंग का कला कितना है, π/2, और इस वाले तरंग का इस स्थिति में ये तो यहीं से उत्पन्न होने वाला है, तो इसका कला क्या है, 0, बोलो हाँ ना। तो दोनों के बीच में कलांतर कितने का है, डेल्टा फाई कितना है, वह है π/2। अरे आ रहा है, कुछ आ रहा है आप लोगों को, बोलो। चलो ठीक है, इस तरंग के बीच में बताओ, इस तरंग के बीच में भाई, इस तरंग के बीच में एक ऊपर गया और एक नीचे से शुरू हुआ, बोलो इसके बीच में कितना कला का अंतर है बताओ भाई, ये पहला वाला तरंग और ये दूसरा वाला, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये आपको वीडियोस में दिख रहे हैं, ओहो हो, क्या आपको ये वीडियोस में नहीं दिख रहे हैं, ये लीजिए मैंने दिखा दिया आपको, ये देखो भाई, देखो ये पहला वाला तरंग और ये सेकेंड वाला, बोलो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है भाई, कोई भी तरंग अपने मूल बिंदु से ऊपर जा रहा है, दैट मींस उसका कला कितना हुआ, 0, और कोई भी तरंग भाई अपने मूल बिंदु से नीचे की ओर कितने बार जाता है, तो देखो तरंग नीचे कब जाता है, कितने अंतराल के बाद, जब अपने मूल बिंदु से वो तरंग कितना आगे जा चुका हो, यहां से लेके यहां तक कितना पाई जा चुका हो, कितना जा चुका हो भाई, यहां तक π/2 होता है और यहां तक पाई होता है। तो कोई भी तरंग अपने बिंदु से, अपने माध्य स्थिति से नीचे कब जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो तरंग जो है वो पीछे से चलता आ रहा है, ये देखो यहां से शुरू हुआ था ये तरंग और यहां गया, अब नीचे जा रहा है, तो अपने मूल बिंदु से ये तरंग कितना आगे आ चुका है, इस समय पर वो कितना आगे है, पाए आगे है, और अब इस समय पर ये दूसरा वाला तरंग जो है वो तो अभी उत्पन्न ही हो रहा है, अपने मूल बिंदु पर ही है, तो उसका कला कितना हो गया भाई, इस वाले का कला कितना हो गया, 0, और इस वाले बिंदु का इस समय पर, अभी जिस समय मैं बात कर रहा हूं, वो अपने मूल बिंदु से कितना आगे आ चुका है, पाए, दोनों के बीच में कलांतर कितने का हो गया, पाए का। अरे समझ आ रही है क्या, पक्का आ रहा है क्या, इस बात को समझने में आपको कोई तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही होगी, उम्मीद करते हैं। तो बच्चों यही होता है अध्यारोपण, यही होता है प्रकाश के तरंगों का अध्यारोपण, और जब दो प्रकाश की तरंग अध्यारोपित होती है तो किसका निर्माण करता है, एक परिणामी तरंग का, ये दोनों मिलकर के परिणामी तरंग का निर्माण करेगा बच्चों, किसका, परिणामी का। और परिणामी क्या होगा इसका पता है, तरंग, अगर दोनों का जो है ना एम्पलीट्यूड बराबर है तो परिणामी तरंगों का बच्चों बिल्कुल यही लाइन, ये रेखा, बोलो ना क्यों, क्योंकि देखो यहां पर आयाम अगर ऊपर a है तो नीचे a है, ऊपर वाले स्थिति को प्लस मानो, प्लस a, तो ये क्या हो गया, माइनस a, प्लस a और माइनस a मिल करके इसका आयाम कितना बना देगा, 0। बोलो यहां पर ही जितना ऊपर गया उतना ही इस बिंदु पर, इस समय पर उतना ही नीचे आया होगा ये तरंग, बोलो हाँ या ना। तो दोनों की आयाम बिल्कुल बराबर है या नहीं है, ये जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो
तो ये दोनों तरंगे मिलकर के जो परिणामी तरंग है वो क्या बनाएगा, बिल्कुल जीरो वाली लाइन। बोलो हाँ या ना। और ये दोनों का तो मैंने आपको दिखाई दिया। क्यों ऐसा, क्यों यहां पे ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि देखो इसका आयाम ये और इसका आयाम यहां से लेके यहां तक, तो दोनों मिल करके कहीं ना कहीं भाई बड़ा ही बनाएगा ना। बोलो हाँ या ना, बड़ा ही तो बनाएगा। बोलो, दोनों मिल करके कहीं ना कहीं बड़ा ही तो बनाएगा, तभी तो ऊपर जा रहा है। समझ में आई बात? बिल्कुल बच्चों, उम्मीद करते हैं आपसे यह सब आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे और आगे देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या मिलने वाला है। भैया हम लोग को आगे क्या मिलने वाला है, क्या वैतीकरण समझ में आ गया आपको? वैतीकरण समझ में आ गया? ठीक है भैया, अगर आ गया है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है भैया। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि व्यतिकरण विनाशी कब होता है और संपोषी कब होता है? भाई व्यतिकरण की दो प्रकृति होती है। व्यतिकरण दो प्रकार का, एक तो विनाशी और एक संपोषी। भाई संपोषी व्यतिकरण क्या होती है और विनाशी क्या होती है? ठीक है, विनाशी क्या होती है? ठीक है बच्चों, संपोषी तब होती है जब एक ही कला के एक ही कला के दो तरंगे, कौन सी तरंगे? दो तरंगे। ठीक है, एक ही कला के दो तरंगे अध्यारोपित होती है। ठीक है ना, एक ही कला के दो तरंगे क्या होती है? अध्यारोपित। और ये क्या होती है? विपरीत कला के। कौन से कला के? विपरीत कला के, है ना, दो तरंगे अध्यारोपित होती है। दो तरंगे क्या करती है? अध्यारोपित होती है। ओके, अध्यारोपित होती है। ओके, दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर एक ही कला है तो इसका मतलब इसका कलांतर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, या फिर बच्चों 2 पाई। कितना पाई? 2 पाई। एक ही कला के, मैं कह रहा हूं एक ही कला के, कौन से कला के? एक ही कला के दो तरंगे अध्यारोपित होती है। दैट मीन्स या तो एक ही कला का है दो तरंग, इसका मतलब पहला वाले का अगर पाए तो दूसरे वाले का भी पाए, तो दोनों का कितना हो गया? 0। तो कलांतर का मान कितना हो जाएगा? मतलब कलांतर का मान कितना हो जाएगा? 0। या फिर बच्चों 2 पाई का कलांतर 2 पाई होना चाहिए। ठीक है, ओके, तब हमारा जो तरंग अध्यारोपित होगा वो कैसा बनाएगा? संपोषी। और विनाशी कब जब बनाएगा? जब विपरीत कला का, एक का अगर कला जो है बच्चों φ1 अगर 0 है तो दूसरे का φ2, विपरीत का मतलब है, विपरीत का मतलब है बिल्कुल नीचे। तो नीचे ग्राफ कब जाता है? पाई के बाद। तो दैट मीन्स इस दोनों के बीच में कलांतर कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? पाई का पाई, देखो पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब विषम गुणज। पाई का क्या होना चाहिए? विषम गुणज। तब कैसा व्यतिकरण होता है? विनाशी। तो दैट मीन्स अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक ऊपर जा रहा था और एक बिल्कुल नीचे से आ रहा था। तो ये दोनों व्यतिकरण किसके एग्जाम्पल थे? विनाशी का। बोलिए हाँ या ना। और एक है 0। भाई दो व्यतिकरण है ना, व्यतिकरण दो तरंगे कर रहा है। कितने तरंगे कर रही है? दो तरंगे। ठीक है, एक ऊपर से नीचे और दूसरा भी ऊपर से नीचे। तो ये दोनों तरंगे मिलकर के फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला कौन से व्यतिकरण करेंगे? बोलो, संपोषी। कैसा करेगा? संपोषी। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। और ये विनाशी। बोलो हाँ या ना। बच्चों अगर दो तरंगे बिल्कुल समान आयाम का है तो विनाशी की स्थिति में इसकी जो प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो बच्चों कितना होगा? तीव्रता बिल्कुल न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। बोलो हाँ या ना। या फिर तो प्रकाश की तीव्रता कितना हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और बच्चों अगर आयाम दोनों के बराबर हैं, ठीक है ना, तब संपोषी की स्थिति में प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? प्रकाश की तीव्रता जो है बच्चों वो क्या होगी? अधिकतम होगी। और कहे तो शून्य तो नहीं होगा। प्रकाश की तीव्रता जो है बच्चों वो शून्य तो नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। पक्का? शून्य तो नहीं होगा, प्रकाश की तीव्रता आएगी।
प्रकाश की तीव्रता आएगी या तो ऋणात्मक या फिर धनात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है ना। प्रकाश की तीव्रता आएगी या तो अधिकतम या न्यूनतम तीव्रता की आएगी, लेकिन शून्य तो नहीं होगी प्रकाश की तीव्रता। भाई विनाशी वाले में क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल पक्का। तो बच्चों अगर दो प्रकाश की स्रोत से अगर दो तरंगे निकल रही है, मान लो कि एक ही प्रकाश का स्रोत है ना, एक ही प्रकाश का स्रोत है, या फिर दो, यहां पर हम लोग क्योंकि कला असंबंध स्रोत लिए हैं तो मतलब दो स्रोत था, तो इससे कोई एक तरंग निकला और इससे कोई एक तरंग निकला, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो दोनों तरंगे हैं वो तरंगे आपस में अध्यारोपित होकर के व्यतिकरण कैसा बनाएगा, अस्थाई। अस्थाई का मतलब कभी वो विनाशी और कभी संपोषी, और ये यादृच्छिक होंगे संपोषी और विनाशी, मतलब कभी लगातार विनाशी हो जा रहा है, कभी लगातार जो है ना संपोषी हो जा रहा है, ठीक है ना। अब संपोषी कब बनेगा समझ में आ गई, और विनाशी कब बनेगा ये भी समझ में आ गई आपको, कब बनेगा ये दो तरंगे, है ना। जब दोनों के समान कला होंगे तो भाई बिल्कुल संपोषी होने वाला है, और दोनों विपरीत कला के हैं दैट मीन्स विनाशी होने वाला है। बोलो हाँ या ना, पक्का, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर बच्चों प्रकाश के स्रोत दो अलग अलग हैं तो आपकी जो विनाशी और संपोषी है वो प्रतिरूप कैसा होगा, अस्थाई होगा, ठीक है ना। अस्थाई का मतलब समझा दिया मैंने, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपको। बोलिए हाँ या ना, चलिए ठीक है, मिटा दिया जाए सबको, मिटा देता हूं। अब बच्चों हम लोग आते हैं कला संबंध स्रोत पर। कला संबंध स्रोत पर, कौन से स्रोत पर, कला संबंध स्रोत पर। कला संबंध स्रोत का परिभाषा क्या हो जाएगा, पहले की तरह ही कला असंबंध में बस सॉरी परिवर्तित की जगह अपरिवर्तित कर दीजिए, ठीक है। क्या कि वे प्रकाश की स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश की तरंगे, जिनसे निकलने वाली प्रकाश की तरंगे, ठीक है, तरंगों के मध्य, तरंगों के मध्य, ठीक है, तरंगों के मध्य, ठीक है, निश्चित कला संबंध हो, ठीक है, कैसे हो, निश्चित कला संबंध हो, कला संबंध स्रोत, कला संबंध स्रोत, है ना। क्या ये दो प्रकाश की तरंगे हैं, दो प्रकाश की तरंगे, ठीक है, तरंगे, उसके किसकी बात कर रहे हैं हम, दो प्रकाश की तरंगों, ठीक है। और यहां पर कितने स्रोत ले रहे हैं हम लोग, मतलब वे स्रोत, वे दो स्रोत, है ना, जिससे दो प्रकाश की तरंगे के मध्य क्या हो, निश्चित कला संबंध हो, ठीक है, निश्चित कला संबंध हो, निश्चित कला संबंध हो, या कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। तब ये क्या कहलाएंगे बच्चों, कला संबंध स्रोत कहलाएंगे, ठीक है ना। और यह गुण, ऐसा दो स्रोत जिसके निकलने वाली, जिस दो स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की तरंगों के बीच में समय के साथ कलांतर जो है वो क्या रहते हैं, निश्चित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। समय के साथ समय बदल रहा है लेकिन कलांतर बिल्कुल वही है, ठीक है, निश्चित है। कला क्या है, निश्चित कला संबंध होता है, निश्चित कला, दोनों के बीच में कला का जो संबंध है वो निश्चित होता है, 2 पाई हर जगह 2 पाई, है ना। या फिर समय के साथ कलांतर जो अपरिवर्तित रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, कला असंबंध स्रोत कहलाता है। और ऐसे स्रोत के गुण, ऐसे स्रोत के यह गुण, ऐसे स्रोत के यह गुण कला संबंधता कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है, कला संबंधता। तो अब समझ में आई आपको, जो पहला टॉपिक था वो यहां जाके आपका जो है खत्म हो रहा है, कला संबंधता कहलाती है, क्या कहलाती है, कला संबंधता कहलाती है, ठीक है। समझ में आई बात, कि ऐसे स्रोत के यह गुण, ऐसा गुण रखता हो कि वो दो अलग अलग स्रोत हैं लेकिन
उन दो स्रोतों से निकलने वाले जो प्रकाश की तरंगे हैं, उन तरंगों के बीच में जो कला का संबंध है वो निश्चित है, या फिर उन दो तरंगों के बीच की जो कलांतर का मान है वो समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। तो यह स्रोत का जो गुण है, ये दोनों स्रोतों का जो यह गुण है वो क्या कहलाता है? यह गुण कला संबंधता कहलाती है। समझ आई? ऐसे स्रोत के यह गुण क्या कहलाती है? कला संबंधता कहलाती है। उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ गई होगी। अगर आ गया होगा तो प्लीज बच्चों मुझे जो है एक बार आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है ना? प्लीज ढेर सारी कमेंट करके आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं मैं, है या नहीं है? चलो, अब बच्चों क्या है कि दो अलग अलग स्रोत, अगर दो अलग अलग प्रकाश का स्रोत है तो वो कभी भी कला संबंध स्रोत नहीं हो सकता है, अगर दो अलग अलग स्रोत है तो, ठीक है? ये कला संबंध स्रोत प्राप्त करना कठिन काम है, लेकिन एक तरीका है ज्ञात करने का। वो क्या है कि एक स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को दो स्रोत में, कितने स्रोत में? दो स्रोत में विभाजित कर दिया जाए। दो स्रोत में विभाजित कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए। बोलिए, कर दिया जाए। भाई प्रकाश जो है वो एक ही स्रोत से निकल रहा था और उस स्रोत को ही अब दो स्रोतों में हमने विभाजित कर दिया। जैसे यंग द्विस्लिट प्रयोग है, आप पढ़ेंगे, 12th में पढ़ना था, नहीं पढ़ पाए शायद से, और इसमें पढ़ना है यंग द्विस्लिट प्रयोग, है ना? उसमें क्या होता है बच्चों कि कहीं पर प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, यहां से प्रकाश निकल रही है। बच्चों हमने यहां पे क्या लगा दिया? एक पर्दा लगा दिया, पर्दा लगा दिया, ठीक है? यहां पर से कोई प्रकाश स्रोत यहां रखी हुई थी, यहां से प्रकाश निकली, ओके? फिर बच्चों ये प्रकाश जो है ना, आपको पता है प्रकाश जो है वो है ना चारों दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश क्या हो जाती है? चारों दिशाओं में फैल जाती है। अब कुछ प्रकाश यहां से निकलेंगे बच्चों और कुछ प्रकाश यहां से निकलेंगे, तो देखो, और बाद आगे क्या होंगे? यहां से टकरा के बाहर निकल जाएगा, यहां से टकरा के ये बाहर नहीं जा पाएंगे। भाई ये प्रकाश की तरंगे, ये जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो यहीं पे रह जाएगी, पर्दे से टकरा के वापस आ जाएगी। लेकिन बच्चों ये जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो यहां से बाहर निकल जाएंगी और यहां से ये प्रकाश की किरणें बाहर निकलेंगी। बोलो हाँ या ना? इस तरह से इस जगह से ये चारों दिशाओं में फैल जाएगी और ये जो बच्चों छिद्र है वहां से ये दो प्रकाश की, मतलब यहां से जो है ना इस छिद्र से प्रकाश जो है ना ये चारों दिशाओं में फैल जाएगी। बोलो हाँ या ना? जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में जो है वो दीवार लगी है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है और तुम्हारे घर में दीवार है लेकिन दो जगह छिद्र है, ठीक है? एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, तो यहां से प्रकाश आएंगी और यहां से प्रकाश आएंगी, तो यहां से प्रकाश चारों तरफ फैलेगी और यहां से प्रकाश चारों तरफ फैल रही है। लेकिन ये दोनों प्रकाश कौन से स्रोत से आई है? सूर्य से ही आई है। ऐसा तो नहीं है कि एक सूर्य से आ रहा है और एक टॉर्च से आ रहा है। बोलो हाँ या ना? समझ में आई? किसी एक प्रकाश स्रोत को ही दो स्रोतों में विभाजित कर दिया गया। देख लो भाई, इस यहां से भाई इस माध्यम में उपस्थित प्रकाश कौन से स्रोत के हैं? ये पहला वाला S1 और दूसरा वाला S2 के। बोलो हाँ या ना? बोलो, ये प्रकाश किसके हैं? S1 स्रोत का, और ये प्रकाश किसके हैं? S2 स्रोत का। और देखो ये प्रकाश और ये प्रकाश, ये दोनों मिलकर के एक दूसरे पर क्या करेंगे? अध्यारोपण करेंगे। बोलो हाँ या ना? और अध्यारोपण के पश्चात क्या क्या घटना होता है पता है आपको? वैकीकरण का घटना होता है। वैकीकरण मैंने समझा दिया क्या होता है। अरे बोलो, नहीं समझाया क्या? उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बातें करेंगे। थैंक यू। जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कालिक संबंधता, स्थानिक संबंधता, संबंधता लंबाई और संबंधता समय। उम्मीद करता हूं अगले वीडियोज आने तक आप ढेर सारी कमेंट करके मुझे, ठीक है, ऊर्जान्वित करेंगे। मैं ऊर्जा से इतना ओतप्रोत हो जाऊं कि मैं फटाक से आपकी वीडियो नए जो है टॉपिक के मैं फटाक से बना दूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियोस पूरी देखें, पूरा आनंद लें, समझ में आए, कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप पूरा मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।